हुकूमत का आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी, डीजल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 282 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मफ़ाहिमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 निकात होंगे। मतन पर सुप्रीम सलामती काउंसिल में इख्तलाफ है, लेकिन हतमी फैसला इज्तमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदे पर किसी और मकाम पर दस्तखत होंगे। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। जब ये तय हो जाएगा तो आवाम को उसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। कहा, ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले में हमें काबिल कबूल नहीं। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म और आबनाए होर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। कहा, मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे के मतन पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीकी फोर्सेस ने आबनाए होर्मुज़ की जानिब बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन्स आबनाए होर्मुज़ में तिजारती ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ड्रोन्स का हदफ आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ थे। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में अमन मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम। कहा, यह जाली है। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा, अगर ईरान ने खुद पर आयद शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खत्ते के लिए रकूमात जारी कर दी जाएंगी। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में रिलीफ की भी तजवीज़। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज टैक्स भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुंजमद फंड्स ना जारी हुए और ना ही मुंतकिल किए गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। केमाड़ी मसान चौक के करीब घर में नामालूम सम से गोली लगने से 5 माह की बच्ची जख्मी हो गई। लाहौर, कसूर, झंग, फैसलाबाद, ओकाड़ा, चीचावतनी, पाकपतन समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 46 अफराद जख्मी। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। बन्नू में हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। दियाई खान में तूफ़ानी बारिश से कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के पोल गिरने से कई फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में बारिश और झालाबारी। गुजरांवाला मंडियाला वड़ाइश में जमींदार के फायरिंग करके बेटी, दामाद और मुलाजिम को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने बेटी और दामाद का कत्ल छुपाने के लिए मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 मेट्रिक टन इजाफी गंदम फराहम करने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम 4,150 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ारत इत्तलात के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपये से ज़ायद तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। अवामी आगाही मुहिम्मात और तशहीरी सरगर्मियों के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। कराची के इलाके सदर में कायम तारीखी एम्प्रेस मार्केट की बहाली और तज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। मार्केट के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत और खूबसूरती के काम भी मुकम्मल। 250 गाड़ियों और 500 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की सहूलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया।
कहा हमारे वसाइल बहुत कम हैं लेकिन फिर भी पूरी तवानाई लगा रहे हैं। कराची में बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं। कराची की मेयरशिप और इलेक्शन आइंदा भी पीपल्स पार्टी जीतेगी। आइंदा बजट में कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि डेंसो हॉल, खालिक दीना हॉल और ली मार्केट को भी बहाल कर रहे हैं। पे फंसते हैं और शादियों में आना जाना, जनाजे होना, काम पे जाना, वो जो लोग बाइकों पे जाते हैं, मुझे इतना अफसोस होता है आखिर सब ऐसे कैसे मर सकते हैं और ये किसी को भी नजर नहीं आता। फुटेज बना के कितने आए कितने चले गए, लेकिन एक महीने से हम जो देख रहे हैं वो यही हल नहीं निकला। हल अभी तक कोई नहीं निकला। थोड़ा बहुत काम इसका हुआ था, कोई लाइन इसकी डैमेज हो गई थी, उन्होंने बनाई है लेकिन वो बेकार हो गई दोबारा। इससे शाम होने शुरू होता है और यहाँ पर पानी इस तरीके से भर जाता है कि सारी आवाम परेशान है। यहाँ पर लेडीज़ें इतनी परेशान हो रही हैं, फिसल भी चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ का मसला कोई हल नहीं हो रहा। कराची का इलाका शमसी कॉलोनी तवील अरसे से इंतजामी नाहली और बल्दियाती गफलत का शिकार। इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का निज़ाम तबाह होने के बायस हर तरफ गंदा पानी फैल गया। सीवरेज और पाइपलाइनों को फटने की वजह से ताफुन और गंदगी ने वबाई अमराज का खतरा बढ़ा दिया। इलाका मकीनों की फौरी नोटिस की अपील। सरगोधा में नहर से मिलने वाली खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी की ख्वाहिश में मुब्तला शौहर ही कातिल निकला। एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने कत्ल के अगले दिन दूसरी शादी कर ली थी। गिरफ्तार मुलजिम एहसन और उसके भाई से आला कत्ल बरामद। 9 मई को खातून की लाश बहलूल के करीब नहर से मिली थी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वफाकी बजट का खैर मकदम। कहा कि पहली बार बजट में आम आदमी के मसाइल को उजागर किया गया है। बजट में आम आदमी के मसाइल के हल पर संजीदगी से तवज्जो दी गई है। ये पहला बजट है जो आम लोगों की समझ में आ गया है। हुकूमत ने टैक्सों का बोझ कम करके लोगों को अच्छा रिलीफ दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुशी होगी कि खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म की मेहनत रंग लाए। खित्ते में अमन हम सब के लिए ज़रूरी है। इस जंग का मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने अमन के लिए बहुत मेहनत की। मुत्तहिदा अरब अमीरात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुंजमद फंड्स न जारी हुए न ही मुंतकिल किए गए। अमरीकी खरबपति इलॉन मस्क ने आलमी तारीख के पहले ट्रिलियनर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। यानी उनके असासों की मालियत 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तानी रुपए में उनके असासों की मालियत 2,78,000 अरब रुपए हो गई है। उनकी दौलत में ताज़ा इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की स्टॉक मार्केट में अव्वलीन अवामी फरोख्त के नतीजे में हुआ। इस कंपनी का एक शेयर $135 के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जिससे उन्हें मजीद 75 अरब डॉलर की रकम हासिल हुई है। उनकी दौलत में एक ही दिन में जितना इजाफा हुआ है वो रकम पाकिस्तान के नए माली साल के बजट से भी ज्यादा यानी 20,850 अरब रुपए है। दुबई एयरपोर्ट पर लावारिस सूटकेस से जिंदा छिपकलियां, बिच्छू, सांप और मेंढक बरामद। हुकाम के मुताबिक सूटकेस से 129 छिपकलियां, 36 बिच्छू, 8 सांप और 50 मेंढक बरामद हुए। जानवरों की मुनासिब देखभाल के लिए मुतालिका इदारे से राब्ते। कायनात अजहर खान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद तैनात। कायनात अजहर खान के पास एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी का इजाफी चार्ज भी होगा। कायनात अजहर खान इससे कबल मुल्तान में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और एसपी कैंट रह चुकी हैं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज बर्मिंघम में श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड विमेन ने श्रीलंका विमेन को 87 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की जानिब से 220 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर आउट हो गई। मैच से कबल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शानदार म्यूजिकल शो मुनाकिद किया गया। और जियो फिल्म्स और फिल्माला की पेशकश ज़ॉम्बी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद सरहद पार धूम मचाने को तैयार। फिल्म मलेशिया में रिलीज़ 19 जून को नेपाल में रिलीज़ होगी। क्या ज़ॉम्बी आलमी बॉक्स ऑफिस पर भी नए रिकॉर्ड कायम करेगी? शायकीन फिल्म की नज़रें मलेशिया और नेपाल पर जम गई।